नदाफ इस्लाम को भीड़ ने पिछले दिनों इतना मारा कि उनकी जान चली गई है। ये तनाज़ो शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ एक शादी में, और अपने लोगों के बीच में विवाद शुरू हुआ और फिर भीड़ ने एक शख्स की जान ले ली। इस वाक़े के बारे में ये कहना मुश्किल है कि हिंदू मुसलमान का मामला है, आपस की लड़ाई है, लेकिन इत्तफ़ाक़ यह है कि जिस दो ग्रुप के दरमियान लड़ाई हुई है वो दो मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मामला है बिहार के मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी इलाका के लोदगामा गाँव का। वहाँ एक लोहार कम्युनिटी के घर में शादी हो रही थी और पड़ोस में नदाफ इस्लाम का घर था। अब लोहार कम्युनिटी ने अपने पड़ोसियों को शादी में बुलाया था, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। चुनांचे नदाफ इस्लाम का बेटा भी उस लोहार कम्युनिटी के यहाँ घर में शादी में गया था। शादी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, तनाज़ो हो गया नदाफ इस्लाम के बेटे में और लोहार कम्युनिटी के बच्चों में। अब दो कम्युनिटी के दरमियान शादी के दौरान घर में लड़ाई हुई। नदाफ इस्लाम के बेटा को जान से मारने की कोशिश की गई। नदाफ इस्लाम के बेटे ने अपना बचाव किया, दफा किया। जब उसने अपना बचाव किया तो बचाव करते हुए उसने पलटवार भी किया और लोहार के घर में से किसी को नदाफ इस्लाम के बेटे का हाथ लग गया, थप्पड़ लग गया, उसको चोट लगी। अब ये जो आपस की लड़ाई थी ये बड़ी लड़ाई बन गई। नदाफ इस्लाम का बेटा वहाँ से बाहर निकल आया। लोगों ने इस झगड़े को फ़िलहाल वहाँ पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद लोहार कम्युनिटी की एक भीड़ नदाफ इस्लाम के घर पर आ जाती है। हथियार लेकर आते हैं, लाठी डंडा लेकर आते हैं और नदाफ इस्लाम के घर पर हल्ला बोल दिया जाता है। नदाफ इस्लाम को पता ही नहीं चल पाता क्यों भीड़ ने हमला किया है, क्यों मारा जा रहा है। उसके पड़ोसी जिसके साथ ये उठते बैठते हैं, जिसके घर में शादी में गए थे, जहाँ से दावत आती है, वो इनके घर पर आते हैं, एक दूसरे से काम जुड़ा हुआ है, वही लोग आज दुश्मन बन जाते हैं। नदाफ इस्लाम के घर पर हल्ला बोल दिया जाता है और नदाफ इस्लाम को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि नदाफ इस्लाम अपने होश में नहीं रहते। फौरी तौर पर उनको अस्पताल में एडमिट किया जाता है और 21 मई को नदाफ इस्लाम की मौत हो जाती है। 12 मई का ये वाक़या है और पिछले 11 दिनों के दौरान नदाफ इस्लाम के बेटों ने लगातार पुलिस स्टेशन का चक्कर काटा, पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामला को सीरियस नहीं लिया। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। 21 मई को नदाफ इस्लाम की जब मौत हो गई है उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है और फ़िलहाल इस पूरे मामले में एक को गिरफ़्तार किया गया है, बल्कि कहा जा रहा है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है। बकिया मुलजिमों को, मुजरिमों को, कातिलों को न तो गिरफ्तार किया गया है, न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। बिहार की पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि जब तक नदाफ इस्लाम जिंदा था वो गवाही दे सकता था, वो नाम बता सकता था किस किस ने मारा है, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने सीरियस नहीं लिया। और अब जब मौत हो चुकी है तब आकर पुलिस को होश आया है। और बिहार पुलिस जो क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से जानी जाती है, वो बिहार पुलिस अपने ही राज्य को, अपने ही सूबे को जंगल राज में तब्दील कर रही है और कातिलों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रही है। आखिर क्यों? जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला पहलू है वो ये कि बिहार का मिथिलांचल का जो इलाका है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी जैसा एरिया आता है, यहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही गाँव में, एक ही इलाके में रहते हैं। सबके घर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। एक मोहल्ला में कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ दलित रहते हैं, कुछ मुसलमान रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है, शादियों में एक दूसरे के यहाँ शिरकत होती है। और ये समाजी ताना बाना लंबे अरसे से चला रहा है, लेकिन इस तरह के वाक़यात इस समाजी ताना बाना को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब इसी वाक़या में देख लीजिए, शादी में घर में दावत थी, वो गया और घर में उस पर हमला कर दिया गया, उसको मारा गया और फिर उसके घर पर आकर भीड़ ने हमला कर दिया। ये समाज में दूरियां पैदा करने वाला वाक़या है और इसको कंट्रोल करना होगा। एक और ख़बर आई है कानपुर से और ये ख़बर जानकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ख़बर यह है कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव कर लिया आर्मी के जवानों ने। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्मी के एक जवान की माँ की मौत हो जाती है, अस्पताल में सही से इलाज नहीं मिल पाता, अस्पताल के डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया। आर्मी का वो जवान पुलिस कमिश्नर जाता है, अस्पताल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग करता है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। वो दर दर की ठोकरें खाता है, परेशान हो जाता है,
कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद वो अपने साथियों से, दोस्तों से बताता है जहां वो ड्यूटी पर तैनात था, और उसके बाद आईटीबीपी के 50 जवान उसके साथ आते हैं, कमिश्नर के दफ्तर का घेराव करते हैं। और जब ये तस्वीर सामने आई, हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया कि आर्मी और पुलिस आपस में ही उलझ रही है, लड़ रही है। और ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नमाज को लेकर बार बार वो बयान दे रहे हैं, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, नमाज पढ़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट ये क्या है उत्तर प्रदेश में कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता, जबकि झूठ है, सच्चाई है। मुसलमान ना तो पहले सड़क पर नमाज अदा करते थे, ना अब करते हैं। हाँ, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, शादियां करते हैं, कांवर लेकर सड़कों से गुजरते हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान देखता है, जानता है। कुछ भी लिखने, बताने, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही आर्मी के जवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर का वो घेराव कर रहे हैं, इस पर सब चुप हैं, खामोश है। मीडिया के अंदर तो हिम्मत ही नहीं कि इस खबर को टीवी चैनल पर वो दिखा सके, इस पर कोई स्टोरी शाया कर सके। खबर यह है कि विकास सिंह का एक जवान आईटीबीपी में काम करता है, वो इंस्पेक्टर है, ड्यूटी पर तैनात था। और उसकी माँ, जिसका नाम है नर्मला देवी, वो बीमार थी, सांस की बीमारी थी, उसका इलाज चल रहा था। कृष्णा अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। कानपुर में यह अस्पताल है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, इलाज सही न करने की वजह से, गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से नर्मला देवी की मौत हो जाती है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कृष्णा अस्पताल में नर्मला देवी का हाथ काट दिया था, जिसके बाद ही उसके बेटे विकास सिंह ने यह दावा किया, इल्ज़ाम लगाया कि मेरी मां का सही इलाज नहीं किया डॉक्टरों ने, गलत ट्रीटमेंट किया, मां का हाथ काट दिया। आखिर हाथ काटने का मतलब क्या बनता है? उसके बाद ही विकास सिंह पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता है, कृष्णा अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करता है। कोई इसकी नहीं सुनता। फिर आईटीबीपी के 50 जवानों को गैरत आती है, वो अपने साथी का साथ देते हैं, कमिश्नर के दफ्तर का घेराव करते हैं। लेकिन अभी तक इस पर चीफ मिनिस्टर साहब का कोई बयान सामने नहीं आ सका है।